बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि खादों की कीमत जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में आसमान से बातें कर रही है। यूरिया हो या डीएपी या दूसरी जो नाइट्रोजन खादें हैं, सब की कीमतें जो है वो इस वक्त ज़्यादा हैं। इनकी वजह क्या है, कीमतें ज़्यादा क्यों हैं? और इस वक्त एक बड़ा कयास जो है वो क्या चल रहा है कि कीमतों को कैसे जो है वो मुस्तहकम करना है, कीमतों को कैसे नीचे लाना है। और गैस की फराहमी के हवाले से कुछ इंतहाई अहम फैसले सामने आए हैं। पाकिस्तान की टोटल खादों की जो है वो खपत कितनी है, खासकर यूरिया की, और हम कितनी जो पैदावार जो खाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, इम्पोर्ट कितनी करते हैं। इम्पोर्टेड खाद अगर हम बाहर से मंगवाते हैं तो वो कितनी सस्ती पड़ती है या महंगी है। लोकल खाद जो है वो कैसे हमें पड़ती है, कीमतें बड़ी क्यों हैं। तमाम तर वजूहत जानने के लिए मेरे आज के वीडियो के साथ जुड़े रहें और मैं इंतहाई अहम हक़ाइक़ जो है वो आज आपके सामने रखूँगा। उससे पहले कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बात यह है कि पाकिस्तान एक दुनिया के बड़े ज़रीब ममालिक में शुमार होता है और ज़राअत के लिए खादों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत में आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में खादों की जो ज़राअत का वॉल्यूम हमारा बढ़ा है, क्योंकि किसान को रेट बहुत ज़्यादा मिला है। जब ज़राअत का वॉल्यूम बढ़ा तो खादों की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी, शॉर्टेज हो गई, रेट बढ़ गया। और जो आड़ती माफिया था उसने ब्लैक में 1500 से 2000 रुपए फी यूरिया के बैग के पीछे उसने तकरीबन 40 से 50% जो है वो प्रॉफिट कमाया, जो कि किसान पर बहुत भारी गुजरा। इसकी वजह क्या थी? ये वजह मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर यूरिया खाद बनाने के 10 ऑपरेशनल प्लांट्स हैं, जो यूरिया जहाँ से प्रोड्यूस जो है वो की जाती है। और ये तमाम प्लांट्स मिल के पाकिस्तान के अंदर 66 लाख टन जो है वो यूरिया पैदा करते हैं। और 66 लाख टन जब ये पूरा पैदा करते हैं तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ये हमारी खपत के ऐन मुताबिक है। हमारी तकरीबन खपत इतनी ही है। अगर हमारे 10 के 10 प्लांट जो हैं वो ऑपरेशनल रहें तो खपत से कुछ ज़्यादा जो है वो यूरिया खाद जो है वो पैदा की जा सकती है। किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं होगी तो ब्लैक का कोई खतरा नहीं है और कंपनी रेट पर जो है वो खादें पाकिस्तानी किसान को दस्तयाब हो सकती हैं। बताया जा रहा है कि इन 10 में से 8 सारा साल फंक्शनल रहते हैं। इनको माड़ी गैस और एसएचजीसी से जो है वो गैस जो मिलती है और सारा साल मिलती रहती है, इनको कोई मसला नहीं आता। जबकि 2 प्लांट्स जो हैं वो एसएनजीपीएल के सिस्टम से गैस लेते हैं, जिनमें एक एग्रीटेक है और एक फातिमा फर्ट है। ये 2 जो हैं वो एसएनजीपीएल से लेते हैं। और अगर ये 2 बंद कर दिए जाएँ तो 9 लाख टन जो है, हमारे जो 66 लाख टन टोटल है उसमें से 9 लाख टन की किल्लत होती है। माजी में कुछ मसाइल आए और इन 2 प्लांट्स को हमारी जो कुदरती गैस थी वो नहीं फराहम की गई। आपने देखा कि माजी में यूरिया की कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। उसकी रीज़न ये थी कि जो 2 प्लांट हैं उनको कुदरती गैस की फराहमी नहीं की गई। और आरएलएनजी जो इम्पोर्टेड गैस है, जो कंटेनरों में लिक्विड शक्ल पानी की शक्ल में आती है, उसको गैसीफाई करके पाइपों में डाला जाता है, वो गैस इनको दी गई। जब महंगी गैस दी गई तो इन्होंने कंपनियों ने जो है वो खादों की कीमत भी बढ़ा दी, जिसके नतीजे में खादों जो किसान था उसको महंगी खादें दस्तयाब हुई। अब चूँकि गैस का इशू चल रहा है तो जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल है, कमेटी है, उसने फैसला किया कि इन 2 जो कंपनियां हैं उनको गैस फराहम नहीं की जा सकती। और साथ एक इंतहाई अहम फैसला किया गया कि खादों के रेट जो उनको कैप किया जाए, फिक्स किया जाए, स्टेबल किया जाए। ये क्या बात है कि ये कंपनियां अपनी मर्जी से जब चाहती हैं रेट बढ़ा देती हैं। मार्केट में खादों के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ये बात सामने आई कि अगर इन 2 कंपनीज की जो प्रोडक्शन है उसको रोका जाता है, उनको गैस फराहम नहीं की जाती, तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो बढ़ जाता है और पाकिस्तान के अंदर जो यूरिया खादें हैं वो महंगी हो सकती हैं। जब ये चल रही हैं तो पाकिस्तान जो है वो तकरीबन माहाना 3 लाख टन तक इजाफी जो है वो खादें पैदा कर रहा है। आपको पता है कि इस वक्त मार्केट में खादों की वाफर फरावानी जो है वो मौजूद है और किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है खादों के वादे से। जबकि एक और अहम बात ये सामने आई है, सरकारी मार्केट के ज़राए तो कुछ इसके बरक्स हैं। जो सरकार की रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि खादों की कीमतों में
कमी हुई है पाकिस्तान के अंदर। यूरिया की कीमत जो है वो 4,311 रुपये से कम होकर पहले 4,705 थी, अब वो कम होकर 4,311 रुपये आ गई है। मतलब 8,000 या 4% कमी बताई जा रही है। जबकि उसके बाद जो इंटरनेशनली खादों की कीमत है वहाँ पर 14.1% यूरिया खाद की कीमत में इजाफा बताया जा रहा है। उसकी बड़ी वजह फिर वही बताई गई है कि जब तमाम जो प्लांट्स थे उनको गैस की फराहमी यकीनी बनाई गई तो प्रोडक्शन सरप्लस हुई, और सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से, इजाफी स्टॉक होने की वजह से खादों की कीमत में जो है वो कमी हुई है। तो एक और बड़ी अहम बात जो है वो बताई गई है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम इंपोर्ट करें तो यूरिया का एक बैग जो है वो 7,251 रुपये पर पाकिस्तान में पड़ सकता है। जबकि इस वक्त अच्छी बात यह है कि लोकल प्रोडक्शन है, सारी लोकल खाद आ रही है, लोकल यूरिया की जो ज़रूरत है वो लोकल इंडस्ट्री पूरा कर रही है, जिसकी वजह से यूरिया खाद किसानों को ये सरकार के मुताबिक सस्ती फराहम की गई है। जबकि हक़ाइक़ जो हैं उसको अगर देखा जाए, रेट्स का कंपैरिजन किया जाए तो ये खादें सस्ती नहीं हैं बल्कि महंगी हैं, क्योंकि अजनास के रेट इस वक्त जो है वो किसानों को नहीं दिए जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर इन दो प्लांट्स को बंद किया जाता है, RLNG पर गैस फराहम नहीं की जाती तो जो हमारी एक मरतबा फिर खादों की शार्टेज हो सकती है, रेट बढ़ सकते हैं। और रबी में जो दस्तयाबी स्टॉक के बारे में बताया जा रहा है कि हमें 43,99,000 तकरीबन 44 लाख टन की ज़रूरत है अगली फसल के लिए। और इसमें से 11,48,000 टन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, 32,51,000 टन लोकल प्रोडक्शन होगी, और जो खपत है वो 34,86,000 टन। तो इसमें अगर ये प्लांट चलते रहते हैं तो हमारी जो खपत है वो कम है, हमारी सप्लाई जो है वो ज़्यादा है, तो खादों का रेट जो है वो मुस्तहकम रहेगा। और इस वजह से सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी जो प्राइमरी एक मिनिस्ट्री है जिसने अजनास और खादों का सारा मामला है उनको चलाना था, उनकी जानिब से ये रिक्वेस्ट की गई थी जब दोनों जो दो खाद कंपनियां हैं उनको जब गैस की फराहमी मुअत्तल करने की बात की गई थी, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने कहा था कि ऐसा ना करें, इन कंपनीज को गैस फराहम की जाए, अदरवाइज जो डिमांड और सप्लाई का गैप है वो बढ़ जाएगा, खादें फिर जो है वो महंगी होने का खर्चा है। तो अब एक मरतबा फिर उनकी जो तजवीज़ जो है उसको मान लिया गया और इंडिजिनस गैस जो है वो इन कंपनीज को फराहम करने का फैसला किया गया है। और जो फातिमा और एग्रीटेक है इनको FFC प्लस माड़ी गैस से जो है वो गैस फराहम की जाएगी, और फातिमा एग्रीटेक और FFC को माड़ी गैस से, जबकि जो एंग्रो है उसको SNGPL के सिस्टम से गैस फराहम करने का फैसला किया गया। तमाम कंपनीज जो है वो ऑपरेशनल रहेंगी, खादों का कोई मसला जो है वो नहीं सामने आएगा। लेकिन इसमें बात वही है कि हुकूमत ये कह रही है कि सप्लाई वाफर देंगे, कीमतों को मुस्तहकम रखेंगे। इस पर जो खाद बनाने वाली कंपनीज हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले लिया गया है कि अगर हम आपको गैस फराहम करते हैं तो आप कीमतों को कैसे स्टेबल रखेंगे, कीमतों को कैसे नहीं बढ़ने देंगे। ये एक इंतहाई अहम सवाल है जिस पर अभी काम हो रहा है कि गैस फराहम करें, खाद बनाएं, ठीक है, लेकिन कीमत को तो स्टेबल रखें। ये क्या बात है कि हर चंद रोज़ बाद जो है वो कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, खासकर यूरिया और DAP दोनों खादों की कीमतों में। तो एक खुशैन बात है कि हुकूमत को कुछ ना कुछ ख्याल आया कि ठीक है आप हमसे गैस लें लेकिन खाद तो एक मुस्तहकम रेट पर किसान को फराहम करें, अपनी मनमर्जी रेटों पर तो खाद जो है वो फराहम ना करें। पहले हुकूमत का इस जानिब रुझान नहीं था, खाद कंपनी अपनी मर्जी से खादों की फरोख्त कर रही थी, रेट बहुत ज़्यादा थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हुकूमत ने अब खाद कंपनियों को जो है वो टाइट करने का फैसला किया गया है ताकि किसान को सस्ती से सस्ती जो है वो खादों की फराहमी यकीनी बनाई जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।